डियर लिसनर, GuruKPO.com के बिहाफ पे मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज कुछ अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। और ये बात है आपके विल पावर से, आपके एनर्जी लेवल से, आपकी एज से। आयु कैसे बढ़ाई जाती है, एज कैसे बढ़ाई जाती है, एंथुजियाज्म कैसे क्रिएट किया जाता है, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं जो हम सब लोग शायद चाहते हैं। और मैंने इन दिनों देखा है कि हमारे यहाँ एक बहुत ही पावरफुल मंत्र को बार बार बोला जाता है और मैंने उसकी पूरी डिटेल स्टडी की और मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि हमारे यहाँ जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो चीज बोली जाती है, पर बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इस बात की समझ होती है कि हम बोल क्या रहे हैं। जब उनको समझ नहीं होती तो वो फील भी नहीं कर सकते, और जब वो फील नहीं कर सकते तो उन्हें वो डिजायर्ड रिजल्ट भी नहीं मिलते। इसलिए मुझे ठीक लगा कि मैं आपके पास आऊं और आपसे ये बात अपनी पूरी तरह से उसका मतलब भी बताऊं। मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगा एक पावरफुल मंत्र जो इंडियन हिस्ट्री में काफी पॉपुलर है, इंडियन माइथोलॉजी में जो है बहुत ही पावरफुल, जिसको समझा गया है, दैट इज महामृत्युंजय जप। क्यों ये पावरफुल है? और जब सभी डॉक्टर्स और सभी लोग जब आदमी को हाथ खड़े कर देते हैं और हार मान जाते हैं, तब इसको क्यों अप्लाई किया जाता है और इसका मीनिंग क्या है? इसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया कि हम जो बोलते हैं वही हमारे साथ होता है, हम जैसा फील करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो अगर हम बोलना और फील करना अगर ठीक से सीख जाएं, अगर हम हमारे टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव को वेल डिफाइन कर दे, तो हमारी विल पावर निश्चित रूप से बढ़ी जाती है। तो विल पावर बढ़ाने के लिए आदमी को अपनी लॉन्ग लाइफ को जीने के लिए, एनर्जी क्रिएट करने के लिए, लाइफ के मकसद को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये मंत्र जो है ये आदमी के ऑब्जेक्टिव को वेल डिफाइन, बहुत अच्छे से डिफाइन कर देता है और उसको वो एक ऐसी बात बोलता है जो पूरे नेचर में जाती है और नेचर उसे वो चीजें लौटा देता है। तो इसका जो मतलब है उसका डिटेल मीनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहला बोला गया है ओम त्र्यंबकम यजामहे, यानी त्रिनेत्रधारी शिव जी, जिनके 3 नेत्र हैं, जो गॉड है, जिनके पास पावर है, उनसे एक ह्यूमन बीइंग प्रे करता है कि मैं आपसे पावर चाहता हूं। उनसे प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कि मेरा जो बॉडी है वो पुष्टिवर्धक यानी कि हेल्दी बने, पावरफुल बने, और इसमें नॉलेज की सुगंध इसमें से बाहर निकले। यानी आदमी नॉलेज भी बढ़ाना चाह रहा है, बॉडी को फिट भी रखना चाह रहा है, और ये मैसेज और ये प्रेयर गॉड से कर रहा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वा रुकमिव वंदना। उर्वा रुक एक फल का नाम है, और ये फल जिस बेल पर लगता है वो बेल बहुत पतली है, बहुत ही मामूली और बहुत ही कोमल। और ये जब फल पूरी तरह से बड़े साइज का जो फल है, जिसको हम एक तरह से खरबूजे की तरह समझ सकते हैं, जब ये फल पूरा बड़ा बन जाता है तो इतनी कोमल जो इसकी बेल है, इसको ये बहुत ही स्वाभाविक रूप से छोड़ता है। तो मुझे लगता है कि आदमी भी अपने आप से इस तरह से प्रे कर रहा है कि मैं भी जब उर्वा रुख बंधना, कि उर्वा रुख जो फल है वो भी बंधन से मुक्त, बेल से मुक्त स्वाभाविक रूप से पकने के बाद हो जाता है। उसी तरह से मैं अपनी पूरी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और एक्सप्लोर करने के बाद मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा एक ह्यूमन बीइंग गॉड से प्रे कर रहा है और लास्ट में बोलता है उर्वा रुक में बंधना मृत्युर मुक्षे यमामृताम। ये करने के बाद में मैं अमृतत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ, यानी कि मैं एक्सीलेंस को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं जो मकसद है लाइफ का, उसको उस मकसद को अचीव करना चाहता हूँ। मैं गॉड को फील करना चाहता हूँ। तो जब इस तरह की बातें वो प्रॉपर फीलिंग के साथ बोलता है, तो मॉर्निंग में या इवनिंग में या नाइट में वो अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रहा होता है। और जो वो डिफाइन करता है, जैसा वो डिफाइन करता है, मुझे लगता है कि वही सब चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है और वही सब चीजें उसके आसपास घूमने लगती है। इफ यू वांट टू रिसीव समथिंग देन यू हैव टू प्रे समथिंग, यू हैव टू से समथिंग, यू हैव टू थिंक समथिंग। और इसको अगर बार बार बोला जाएगा तो इसका रिजल्ट तो आना ही आना है। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब लोगों को अपनी एनर्जी बढ़ानी है, पावर बढ़ानी है, एज बढ़ानी है, तो हमारे को अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना पड़ेगा। और ये मंत्र जो है ये वास्तव में हमारे लाइफ के एम को वेल डिफाइंड कर रहा है। मैं सभी लिसनर को अपनी शुभकामनाएं दूंगा और चाहूंगा कि लाइफ शुड बी पर्पसफुल,
लाइफ का कोई निश्चित ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर लाइफ ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड होगा तो निश्चित रूप से हमारे पास हम काफी एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक होकर काम कर सकेंगे। मेरी आप सब लोगों को शुभकामनाएं, और गुरु KPO और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे इस मैसेज को इफेक्टिव तरीके से आपने स्प्रेड ओवर किया है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड थैंक यू।